दावे के साथ मैं कह रहा हूँ कि बहुत जल्दी मैं बेल करा उसको बाहर एक हफ्ते के अंदर उनको बाहर नहीं, समय तो इसमें ले चुकी वहाँ पर नहीं। यहाँ 29 तारीख को इसमें बहस होने की संभावना है, इसी 29 को, और 29 को जब बहस होगा तो दूध का दूध और पानी का पानी। सर ये लेकर मनी मेराज केस में बहुत तेजी से काम चल रहा है, बहुत फास्ट। मतलब पहले वकील साहब का कहना था कि तीन महीने लग जाएंगे, फिर 1-1.5 महीने लग जाएंगे, लेकिन अब इसी अक्टूबर में डेट मिला है और वो कह रहे हैं कि सुनवाई जो होनी है ना वो होगी जमानत पे। लेकिन सच्चाई क्या है इसको भी तो समझना पड़ेगा ना। वकील साहब हैं, वकील साहब तो अपनी बात रखेंगे ही और वो यह भी कहेंगे कि हम मनी मेराज को बहुत जल्द बाहर निकाल लें। देखिए, कोई भी वकील कभी ये नहीं कहता है कि हम केस हार रहे हैं, हमें केस में समय ज़्यादा लग जाएगा, ऐसा कोई नहीं कहता है। हर वकील यही कहता है कि अगली डेट में हम सफलता पा लेंगे। अब सवाल ये है कि मनी मेराज के ऊपर जो एलिगेशन लगे हैं उसका काट वकील साहब के पास क्या है। सबसे मेन तो ये है ना कि जो आरोप लगे हैं उस आरोप को जब तक आप खंडन नहीं करेंगे सबूतों के साथ, आप कुछ नहीं कर सकते हैं मनी मेराज के साथ। आप समझिए एलिगेशन क्या क्या लगे हैं। जान से मारने की धमकी, जान का खिलवाड़, जान जोखिम में डालना, नशीली पदार्थ खिलाना, अनैतिक तरीके से संबंध बनाना और बिना सहमति के गर्भपात कराना, जबरदस्ती मारपीट करना, शारीरिक चोट पहुंचाना, जानबूझकर कुछ ऐसी हरकत करना जिससे उसके जान का खतरा हो, और डराना, धमकाना, पैसे हड़पना, ये सब जो एलिगेशन है इसमें बहुत सारे ऐसे एक्ट लगे हुए हैं जो गैर जमानती है। जमानत मिलेगा ही नहीं, केस चलता रहेगा, वो बंदा अंदर ही रहेगा और जब तक उस केस की सुनवाई नहीं हो जाएगी, उसे केस पे जो केस करने वाला पक्ष है, विक्टिम जो जिसे कहिए, वो जब तक अपनी सफाई नहीं दे देता है और वो सफाई कमजोर नहीं पड़ जाता है तब तक जमानत संभव ही नहीं है। लेकिन वकील साहब अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस केस में सुनवाई भी होगी और मनी मेराज जेल से बाहर भी आ सकता है। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये तो पक्ष हो गया वकील साहब का जो मनी मेराज के वकील हैं। अब दूसरा पक्ष बिना सुने आप कैसे तय कर सकते हैं कि मनी मेराज जेल से बाहर आ जाएगा। एलिगेशन जो लगे हैं उसमें दम नहीं है और ये एकदम से जादू की छड़ी घुमाएंगे और मनी मेराज जेल से बाहर हो जाएगा। भाई दूसरा पक्ष की बात भी तो सुनिए। ये जो एलिगेशन लगा है ये कोई मामूली नहीं है और ये एलिगेशन लगाने वाले, लगवाने वाले लोग भी मामूली नहीं है, इस बात को मत भूलिए। बन्नू द ग्रेट अकेले इस केस में नहीं है, अकेले वो ये एलिगेशन लगाकर नहीं लड़ रही है। बन्नू द ग्रेट के साथ जो हिंदू संगठन खड़ा है वो कह रहा है कि हम मजबूती के साथ खड़े हैं और अपनी बहन बेटी को इज्जत बचाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। तो वो लोग जो मजबूती के साथ खड़े हैं, आप क्या समझते हैं कि बिना प्रूफ, बिना सबूत और ऐसे ही उन्होंने आरोप लगाकर मनी मेराज को जेल भेज दिया, मतलब कोई दम नहीं है, ऐसा सोच रहे हैं आप? गलत सोच रहे हैं। उनके पास इसका प्रूफ है, सबूत है। बन्नू द ग्रेट वीडियो ऑडियो बनाकर रखी हुई है जो कोर्ट में यह साबित करने के लिए पर्याप्त है कि जान को खतरा, नशीली पदार्थ खिलाया गया और अनैतिक संबंध बनाए गए। ये तो गवाह है ना, वो गवाह देगी उसके साथ जो हुआ है। इस तरह के चीजों में महिला का गवाह बहुत बड़ा काम करता है कोर्ट में। इसके बाद अनैतिक संबंध के बाद बिना सहमति के गर्भपात। अरे भाई, लिंग परीक्षण ही गैर कानूनी है और गर्भपात करवा देना बिना सहमति के बहुत बड़ा गुनाह है, गैर जमानती है। तो कुछ होगा। और ये जो समय जा रहा है ना, जैसे जैसे ये समय जा रहा है वो अपनी गवाहों को, अपने पास सबूतों को मजबूत कर रहे हैं। क्या सोच रहे हैं आप? मनी मेराज के वकील
केस को कमजोर करने के लिए सबूत इकट्ठा कर रहे हैं, मनी मेराज को जमानत दिलाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, और वन्नू द ग्रेट के हाथ पर हाथ धर कर बैठी है, कुछ नहीं कर रही है। वो भी सब कुछ कर रही है, सोशल मीडिया, ऑनलाइन से ऑफलाइन पूरी तैयारी कर रही है भैया, फुल तैयारी चल रहा है दोनों तरफ से। तो आप ये बात भूल जाइए, इस केस को कमजोर है या कमजोर किया जा सकता है, और मनी मेराज को बहुत ही जल्द जेल से बाहर निकाल लिया जाएगा। दूसरा पक्ष जो है ना, वो ये कहता है एलिगेशन जो लगे हैं गंभीर है, गैर जमानती है, और इतनी आसानी से जमानत मिल जाना, जमानत मिलेगा कोई भी व्यक्ति, अरे यहाँ तो जो जिसको सजा हो गया, सजा याफ्ता है, उसको भी जमानत मिल जाता है। ये संविधान, यहाँ का संविधान ऐसा ही है, भारत का संविधान ऐसा ही है कि कोई कितना भी बड़ा आरोपी हो उसको भी जमानत, प्रोल, सारी सुविधाएं हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो संगठन मनी मेराज के विरोध में खड़ा है उसको हल्के में मत लीजिए। उसको भी ये एहसास है कि अगर ये केस हम हार जाएंगे तो संगठन का नाम नीचा होगा, और ये केस उनके लिए नाक बनी हुई है कि नाक कटनी नहीं चाहिए भाई, कुछ भी हो जाए नाक कटनी नहीं चाहिए। अब एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण है इस केस में, कि आखिर जमानत मिलेगा कब और कैसे मिलेगा। तो देखिए, आप साफ साफ शब्दों में सुन लीजिए, जब तक वन्नू द ग्रेट कोर्ट में जाकर अपना खुद एकदम साथ शरीर, कोई कॉन्फ्रेंस नहीं, कुछ नहीं, एकदम खुद से जाकर जज के सामने जब तक वो अपना स्टेटमेंट नहीं देगी, और उस स्टेटमेंट में क्या कुछ होगा उस पे डिपेंड करता है कि मनी मेराज के जमानत मिलने में कितना वक्त लगेगा। क्योंकि ये जो धाराएं हैं, इस धाराएं में ये प्रावधान है कि मनी मेराज को तब तक जमानत नहीं मिलेगा जब तक वन्नू द ग्रेट का स्टेटमेंट जज साहब खुद से सुन नहीं लेंगे। और अगर बिना सुने वो जमानत दे देते हैं तो फिर वो जज भी फंस जाएंगे, और इससे जमानत को चुनौती दिया जाएगा हाई कोर्ट में। अगर हाई कोर्ट से जमानत होती है तो सुप्रीम कोर्ट में। तो आप समझ लीजिए, ये मामला बहुत पेचीदा है, और पेचीदा होने के साथ साथ इंटरेस्टिंग भी है। लोग देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि आखिर इस केस में जो एलिगेशन लगाए गए हैं, वन्नू द ग्रेट के पास क्या सबूत है, क्यों लगाया गया है। और लोग यह भी जानना चाहते हैं कि मनी मेराज जेल से बाहर कब आएगा। उनके वकील तो इस तरह के बयान दे रहे हैं, और वो देंगे, उनको फीस लेना है, और उनका क्लाइंट है तो वो क्लाइंट के पक्ष में बयान नहीं देंगे तो कैसे काम चलेगा। लेकिन लोग जानना चाहते हैं कि आखिर मनी मेराज जेल से बाहर कब आएगा। तो साफ साफ शब्दों में आपसे ये समझ लीजिए कि मनी मेराज को आने में कम से कम, एकदम मिनिमम अगर बात करें ना, तो इतना मान के चलिए कि महीना दिन तो कम से कम लगेगा ही लगेगा, और ज्यादा 3 महीना, 6 महीना, 1 साल भी लग सकता है। बाकी क्या होगा, कैसे होगा, जो भी होगा, जैसे होगा, उसका अपडेट हम आपको देते रहेंगे। और हर अपडेट को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, तभी तो आपको हर अपडेट का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो मिलते हैं अगले अपडेट में। क्या कुछ होता है नजर बनाए हैं, और आप भी नजर बना